वेलकम बैक इन फोकस है सेनेटर ओन अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तीरा का बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड अगर आप उसे करें तो इन्हीं सुहेल आफरीदी की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस के हवाले से उन्होंने बरमला बात की। लेकिन क्यों उस वक्त उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात नहीं कर ली? चले बाद में कर लें, जब इस चीज़ पर बात हो सकती है तो फिर मुलाकात कर लें और फिर बात कर लें। मसला तो ये है कि वी गॉट टू गेट रिड ऑफ दिस मेनेस। और आज अता तारड़ साहब ने कहा है कि इस मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी जो हुई है उसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं फास्ट फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ जी। तो मैंने तीरा का हवाला इसलिए दिया कि जी पास तो हमारा ये हो गया, फॉरवर्ड मैंने ये कहा कि जी हम बात करने को तैयार हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू, हम सबकी सिक्योरिटी, वो बच्चे इस्लामाबाद में, आई वाज अमेज्ड कि वो जितने बच्चे मसाजिद में जुमा पढ़ रहे थे वो मेजॉरिटी, वो जो करीब यूनिवर्सिटी है शायद सेंट, आई एम नॉट श्योर, वहां पे पढ़ते थे, वहां की वो मास्टर्स की डिग्री ले रहे थे साथों यूनिवर्सिटी में, वो यूथ, वो बच्चे हमारे ही थे। सो द पॉइंट इज यस वी रेडी टॉक, बट इस्लामाबाद का बिहेवियर ठीक नहीं। गोइंग फॉरवर्ड आपने कहा जी कि सुहेल अफरीदी की बात, अब सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात है उसमें एनएफसी अवार्ड से बात हुई, पीएचए के हवाले से बात हुई, जो एक्स्ट्रा फंड्स इनको टेररिज्म के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा को मिलने थे, मर्ज डिस्ट्रिक्ट से फंड्स के हवाले से बात हुई। आई एम श्योर उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से भी बात की होगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम बर्फ और वो जो जम्मू था वो टूटा जरूर। गोइंग फॉरवर्ड अगेन ये जो रेफरेंस दे रहे हैं ना तारड़ साहब बार बार कि जी ये सारी दहशतगर्दी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आता है, एक्चुअली ही इज रेफरिंग टू कि जो तालिबान आके सेटल डाउन हुए थे इन द मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स बैक इन 21, जो कि अगस्त सितंबर में जब वाक़, मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूं, तो उस कैबिनेट मीटिंग में जिसमें ये पॉइंट्स आके उस वक्त के जो जनरल बाजवा साहब थे उन्होंने, और उस वक्त के जो डीजी आए थे उन्होंने आके जब कन्वे किया था, इट वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द मेजॉरिटी कैबिनेट, स्पेशली मुराद सईद साहब थे उस वक्त नूरुल कादरी साहब थे, जितने भी अगर खैबर पख्तूनख्वा के वहां पे हमारी जो लीडरशिप थी, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि सर ये कोई एडवाइजेबल नहीं है, बट इट वाज सो मच पुश्ड कि हमने उसको ना इनकार किया ना इकरार किया। और हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद मेजॉरिटी जो मूवमेंट उन तालिबान की इलाकों में हुई है वो उस वक्त शहबाज शरीफ की या पीडीएमए की गवर्नमेंट आने के बाद हुई है। अगर इतना गलत फैसला था तो आप जब अप्रैल में आए थे तो आप रोक देते, यानी कि आखिरी जो माइग्रेशन जिस हिसाब से भी हजारों के हिसाब से वो अगस्त 2023 में हो रही है, तो आप हमें कैसे मुर्द इल्जाम है? अगर आपने वाकई क्वेश्चन करना है तो फिर आप उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट है आप उनसे क्वेश्चन कीजिए कि व्हाई वर दे पुटिंग इट, कि वो इतना इस पे इसरार क्यों कर रहे थे और उनके क्या पीछे अवामिल थे जिस वजह से चीज को आगे लेके जा रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी काबीना ने भी रिजेक्ट किया था और इमरान खान साहब भी नहीं चाहते थे कि टीटीपी को वापस बसाया जाए? वही बात है, ये तो रिकॉर्ड में मौजूद है। नूरुल कादरी साहब का अगर स्टेटमेंट देख लें, मुराद सही तो चले इस वक्त मंजर आम पे नहीं है, नूरुल कादरी साहब ने स्टेटमेंट सबके सामने दिए कि हम सब ने इसके ऊपर इनकार किया था, बट स्टिल वी वर पुश्ड टू इट। लेकिन जो माइग्रेशन या ये जो लोग आके सेटल्ड हुए थे, इसकी जो एग्जैक्ट मूवमेंट है वो हमारी हुकूमत जाने के बाद हुई थी। सो ये अगर इतना ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट था, इतना बुरा था, तो उस वक्त तो तारड़ साहब की हुकूमत मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, रोक लेते, बट दे डिड नॉट डू इट। सो आप हमें इसका मुर्द इल्जाम न ठहराना तो उनको जिन्होंने उस वक्त पुश किया था या जिनके दौरे हुकूमत में ये वाकई आगे सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी। ओके सेनेटर साहब, एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो जाती मुआलिज के हवाले से आज फैसला भी आ गया है कि इमरान खान साहब के जाती मुआलिज की जो दरख्वास्त दी गई थी कि उनको मिलने दिया जाए, उस हिसाब से यह कि कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? कल तारड़ साहब ने यह भी कहा कि रिपोर्ट्स जो है मेडिकल वो हमने फैमिली को दे दी हैं, दैट्स व्हाट ही क्लेम्ड। अगर आपने रिपोर्ट्स अगर बगैर मायना किया तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जी एज पर जेल मैनुअल उनका इलाज उस तरह का। क्या ये जेल मैनुअल के हिसाब से इलाज है? ना आपने फैमिली को इतला की, ना आपने उनके वकीलों को इतला की, और रात के अंधेरे में आपने एक शख्स को उनके बैरक से उठाया, आप पिम्स अस्पताल लेके गए, 2-3 घंटे तक वहां रखा, इलाज करा और वापस लेके आ गए, और हमें उसके 4 दिन बाद एहसास हुआ। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मामला ऊपर नीचे हो जाता, उनकी आंख जाया हो जाती या कुछ हो जाता, तो who would have been responsible? ये कौन सा लॉ है जिसमें आप रात के अंधेरे में किसी को छुपा के ले जाते हैं? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, हमें कहा गया था कि पिम्स की डिटेल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी जिसमें उनकी जितने भी पैरामीटर्स थे, कैसे इलाज हुआ, क्या बीमारी थी, डायग्नोसिस क्या था, क्या ट्रीटमेंट था, वो बताया जाएगा। इस रिपोर्ट में तो सिर्फ एक लाइन है कि जी एज पर जेल मैनुअल उनका इलाज किया गया। Does that suffice the whole issue? It doesn't. It doesn't really. ये हमारे concerns को address किसी तौर पे नहीं करता। And third and the foremost,
آخر اتنی ضد کس چیز بات کی ہے؟ جسٹ سینڈ ون ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر ہی ہے، وہ جا کے دیکھے گا، وہ آنکھ کا معائنہ کرے گا اور آ کے ہم بتائے گا اور پورے پاکستان کو بتائے گا کہ جی دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ اٹ. ابھی تو ہمیں اندازہ کوئی نہیں. ضد نہیں ہے سر، قانون فالو کیا جا رہا ہے. قانون نے کہہ دیا ہے کہ ذاتی معالج نہیں جا سکتا. کون سا کون سا پاکستان میں قانون ہے؟ یہ قانون ہے کہ آپ 2.5-3 مہینے کے لیے ایک ناحق قیدی کو آپ اس کی فیملی سے نہ ملنے دیں، اس کو بلکہ دن کی روشنی شاید نہ دکھا رہے ہو. یہ کون سا قانون ہے جس میں میاں اور بیوی کے وہاں پہ ملاقات نہیں ہو رہی، یا وہ جو بشرا بی بی ان کی فیملی سے ملاقات؟ یہ کون سا قانون ہے جس میں ان کی بہنوں کو جیل کے باہر جب اپنے بالوں سے گھسیٹا جاتا ہو؟ یہ کون سا قانون ہے جس میں وہ جو سینکڑوں کے حساب سے لوگ جیل کے باہر بیٹھے ان پہ وہ پانی پھینکا جاتا ہے اور پھر گرفتار کر کے 20 سے نڈیالہ اس میں اٹک جیل بھیج دیا جاتا ہے؟ کون سا قانون؟ یقین کریں یہ قانون ہمیشہ اس کے لیے ہے کیونکہ جو کمزور ہے، ورنہ طاقتور کے لیے کبھی وہ قانون. ہم کیونکہ کمزور ہیں ان کو نظر آ رہے ہیں، ہم کیونکہ ہمارا اس وقت سسٹم سے باہر بیٹھے تو ان کو لگتا ہے سارے قانون ہم پہ اپلائی کر دیں. پاکستان میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں. ہم تو صرف ایک انسانی یعنی ہیومن رائٹس کی بیس پہ بات کر رہے تھے. اف یو کنسیڈر کہ وہ ایک انسان بھی ہے تو جسٹ ٹیل اس کہ ہی از آلرائٹ، بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن بیکاز آپ کا گھمنڈ، آپ کا غرور، آپ کی نا اتنی بڑی ہے، بھاڑ میں جاؤ، وی ڈونٹ ایون کیئر کہ جی کیا دیکھو کیا کر کے دیں گے، ایسا کیا کر لیں گے والا جو کانسیپٹ ہے نا، دس از ویئر دا ہول تھنگ لائز. یہ سارا میتھ اس میں کھڑا ہو گیا کہ یہ بیچارے کیا کر کے دیکھ لیں گے. ٹیسٹنگ دا واٹرز، I don't think there's a right approach towards moving Pakistan further move. اس طرح کا نہیں چل سکے گا. جی بہت بہت شکریہ سینیٹر اون عباس صاحب for being with us on the show. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.